जय गौ माता, जय धरती माँ। इस समय हम सरकपुर में हैं, जिला गौतम बुद्ध नगर, और यहाँ पर आज हम आए हैं वैद्य जी से मिलने के लिए। और जैसी गुरुकुल समाचार की मुहिम है कि भारत में जितने भी चिकित्सक हैं उनकी जानकारी आप तक पहुँचाना। राजीव दीक्षित गुरुकुल भारत का वो पहला चिकित्सालय है जो भारत में जितने भी वैद्य हैं उनकी सूचना अपने रोगियों तक पहुंचाता है, ताकि रोगी सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कर सके और जहां उसे नज़दीक पड़े वहां से दवा ले सके। तो इसी कड़ी में आज शैलेश जी हैं जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके बारे में हमें जानकारी मिली कि गौमाता आधारित चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद से ये बहुत ही निपुण हैं। और यहाँ पर ये देखिए सभी प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। गौ माता के गव्वे का उपयोग यहाँ पे दिया गया है और भारतीय गोवंश की सेवा यहाँ पर की जा रही है और औषधियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और आपको मैं एक शानदार गिलोय कुटिया, ये गिलोय कुटिया आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही शानदार गिलोय कुटिया यहाँ पर। और यहाँ पर ये मानसरोवर पंचगव्य गुरुकुल। और अब हम आपको अंजीर का पौधा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, तुलसी को कभी वृक्ष नहीं समझना, गाय को कभी पशु ना समझे और माता पिता को कभी मनुष्य ना समझे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है। और अब मैं आपकी भेंट करवाऊँगा डॉक्टर शैलेश जी से। और डॉक्टर शैलेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ज्ञान, आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो कूट कूट के भरा हुआ है। और जो मूल स्वभाव होता है एक चिकित्सक का, एक वैद्य का, वो स्वभाव डॉक्टर साहब का है। 100 के 100। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। मेरा मूल जो पहला प्रश्न है कि आप यहाँ पर चिकित्सा किस किस दिन करते हैं और रोगी किस प्रकार यहाँ पे आ सकते हैं? अच्छा, चिकित्सा का तो कोई भी अभी तक तो ऐसा फिक्स नहीं है। एक्चुअली मेरा जो है रोगी देखने का वो देश में कई जगह जी। महाराष्ट्र में भी मैं रोगी देखता हूँ, कोल्हापुर में जी। और आपका मेवात में भी देखता हूँ मैं, लोगों के पास जी। और लखनऊ में, जानकीपुरम में भी देखता हूँ। तो कई जगह हैं, वहाँ की जो सुविधा के अनुसार मैं इधर का रखता हूँ। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो हर रविवार और शनिवार का इधर मैं रखूँ। रविवार और शनिवार। अगर रोगी को आना है तो वो आपसे फ़ोन पे भी बात कर सकता है। आप अपने मोबाइल नंबर एक बार बताएंगे? मेरा मोबाइल नंबर है जो मैं रोगियों से बात कर सकता हूँ 7982454001। हाँ, तो रोगियों से मेरी प्रार्थना है कि आने से पहले फ़ोन पे एक बार बात कर लें, क्योंकि डॉक्टर शैलेश जी रिसर्च के काम में लगे हैं और बहुत सारे रिसर्च इन्होंने किए हैं और आयुर्वेद को पुनः स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भाई राजीव दीक्षित जी के शिष्य हैं ये। तो डॉक्टर साहब एक और मेरा मूल प्रश्न है, जैसा कि एक वैद्य का धर्म भी होता है कि अगर रोगी के पास पैसा नहीं है तो उसका निःशुल्क उपचार करना 101%। आप सहमत हैं? हाँ जी, हाँ जी। जब से मैं इलाज कर रहा हूँ जी, मैं जो है 2012 और 13 में मैं पढ़ के आया आयुर्वेद को जी। तो उसके बाद से और आज तक यानी कि 2012 और 13, इसका मतलब 9-10 साल हो गए जी। तो जैसे आपने एक बात बताई थी कि पानी को लेके हम कराते हैं कि भाई जो है ना, संकल्प लेते हैं कि हम लोग इलाज कराने में सक्षम नहीं है, गरीब है जी। तो हम ऐसा तो अभी तक नहीं संज्ञान में आया। लेकिन हम ये बोल देते हैं कि रोगी अपने मुंह से बोल दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, और ऐसा हम 100% इलाज करते हैं। कई अवसर ऐसे भी आए हैं कि कोई ऑटो करके लेकर आया किराए पे, तो उसको हमने औषधियाँ भी दी है और साथ में उसको जो है किराया भी दिया है। तो धन्य है। और यही आयुर्वेद है जो मैं बार बार कहता हूँ कि आयुर्वेद का मूल सार ही सेवा है, परमार्थ है। अगर ये वैद्य के अंदर गुण है तो वैद्य की चिकित्सा सफल है। अन्यथा प्रचार प्रसार के दम पे, झूठ और छल कपट के दम पे आज आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोगी जागरूक हों। और मैं निवेदन भी करता हूं कि जो गुरुकुल में रोगी आते हैं वो इधर की साइड के जो भी रोगी हैं यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी औषधियाँ बहुत अच्छी हैं, बल्कि गुरुकुल से भी अच्छी हैं। तो निश्चित रूप से शैलेश जी से आप दवा लें। वंदे मातरम, जय भारत। अंतिम संदेश शैलेश जी आपका।
जी, मेरा यही है कि जैसे आपने बताया, जैसे बड़े भाई कमलकांत जी ने बताया कि थोड़ा रिसर्च का होता है। तो अभी-अभी एक हमने पिछले 6 महीने पहले एक लेटेस्ट जो रिसर्च हुआ है हमारा, वो ये हुआ है, मैं इसको रिसर्च ही बोलूँगा क्योंकि आयुर्वेद की जो संहिताएँ ग्रंथ है उनसे निकाला हुआ ही है ये सूत्र, कि अभी हम कोलेस्ट्रॉल पे काम कर रहे हैं। आप जी सभी को पता है कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा जो है फैट जमा होना शुरू हो जाता है आपके हृदय की धमनियों में, तो जी धीरे-धीरे करके आपका हृदय जो अवरोध होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, और फिर वो एक दिन जो हृदयघात की तरफ बढ़ जाता है। जी तो हम एक औषधि काढ़ा बोलेंगे, हम काढ़ा ही उसको देते हैं। हम 1 दिन का वो रखते हैं, और अभी हमने वो बुधवार का रखा हुआ है फिलहाल तो। जी तो उस दिन कोलेस्ट्रॉल के रोगी आते हैं तो हम उसको सुबह 6 बजे एक काढ़ा पिलाते हैं, और एक 8 बजे 2-2 घंटे गैप पे एक 10 बजे। फिर पूरे दिन जो है वो रोगी नारियल पानी आदि जूस वगैरह, पानी वगैरह, छाछ वगैरह पी सकता है। जी उसके बाद फिर शाम को 6, 8 और 10 की हम डोज देते हैं। लेकिन उससे पहले हम लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट की रिपोर्ट लेते हैं, और अब तक हमने 119 लोगों का किया है, और 119 लोगों में एक भी फेल नहीं हुआ है। देखिए गजब की तो बात है। 100% रिजल्ट है, तो किसी को यकीन नहीं होता, वो तो जो लेगा तो वो समझेगा। अब मैं इस बात को ये बोलता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई आके इस पद्धति से, कोई कहता है कि आयुर्वेद धीमी गति से काम करता है। मैं कहता हूँ दुनिया की किसी भी पद्धति पे इतनी जल्दी काम करा दो कि जिसको 350 ट्राइग्लिसराइड था या 450 जो टोटल HDL था, वो एकदम नॉर्मल रेंज में आ गया। 100% सही बात है आपकी। ये भ्रम है, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा, आयुर्वेद से ज़्यादा और तेज़ गति से कुछ भी काम नहीं करता। हाँ, आयुर्वेद को अपंग बनाने के लिए शल्य चिकित्सा के अधिकार आयुर्वेद से हटा दिए गए। भांग से जो औषधियाँ बनती थी वो सब आयुर्वेद से हटा दिए गए। इवन जो इंजेक्शन आयुर्वेद लगाता था वो सब बैन कर दिए गए, और जो विष चिकित्सा थी उसको बंद कर दिया गया। तो आयुर्वेद के हाथ पैर काटे गए हैं, लेकिन जो मूल आयुर्वेद है वो दुनिया की किसी भी पद्धति से n नंबर टाइम्स ज़्यादा काम करता है। और आने वाले समय में अखंड भारत स्वाभिमान आपको रिसर्च के माध्यम से और अन्य जो ऑपरेशन है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो एक ही स्थान पर करके दिखाएगा। बहुत सारे MBBS मित्र हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अंग्रेज़ों की आर्मी में जो भारतीय लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मात्र एक बुलावे पे उन्होंने उस नौकरी को लात मारी और देश धर्म का काम किया। और ऐसे सभी MBBS भाइयों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इस संगठन में शामिल होइए। एक वैद्य का, एक डॉक्टर का मूल धर्म उसके रोगी की निरोगी काया है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।